ओम गंग गणपतये नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ संकष्टी चतुर्थी के बारे में। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार के संकटों का निवारण हो जाता है, जीवन के समस्त दुखों से कष्टों से छुटकारा मिल जाता है संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करके भगवान गणपति की आराधना करने से। और मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणाधिप संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। ये तिथि भगवान गणेश को विशेष प्रिय है, तो इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से, मंत्रों का जप करने से, अगर संभव हो तो अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत करने से किसी भी प्रकार की परेशानी हो उससे मुक्ति मिलती है। और कोई भी कामना हो, चाहे धन प्राप्ति की हो, संतान प्राप्ति की हो, विवाह की हो, या फिर शिक्षा में, अपने कार्यों में, व्यापार में, नौकरी में सफलता पाना चाहते हैं, तो इस दिन भगवान गणपति की आराधना कीजिए। निश्चित ही आपके जीवन से समस्त प्रकार के संकट दूर होते हैं और कामना चाहे कोई भी हो, भगवान गणपति की कृपा जिसे प्राप्त हो जाती है उसकी समस्त कामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि कब है, चतुर्थी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और संकष्टी चतुर्थी का व्रत हमें कब धारण करना है, और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान गणपति की आराधना करें, किन मंत्रों का जप करें, कौन सा उपाय करें, और किसी भी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान गणपति को कौन सी वस्तु अर्पित करें, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और अब सबसे पहले जानते हैं कि भगवान गणपति की आराधना हमें किस दिन करनी है, संकष्टी चतुर्थी की तिथि कब है। देखिए, चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 8 नवंबर को सुबह 7:32 पर और संकष्टी चतुर्थी का समापन होगा 9 नवंबर को सुबह 4:25 पर। तो ऐसे में व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, चतुर्थी का व्रत हम धारण करते हैं चंद्रमा के अनुसार, अर्थात चंद्रोदय कालीन तिथि के अनुसार, क्योंकि इस व्रत में चंद्रमा के दर्शन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, तभी इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। तो चंद्रोदय कालीन तिथि के अनुसार 8 नवंबर 2025 को, यानी कि शनिवार के दिन, संकष्टी चतुर्थी का व्रत हमें धारण करना है। और 8 नवंबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:40 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 5:40 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 से सुबह 5:41 तक। अमृत काल का समय है दोपहर में 2:08 से दोपहर 3:34 तक। और बात करें अभिजीत मुहूर्त की, तो अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक। चंद्रमा के दर्शन के बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। तो चंद्रोदय काल का समय है रात्रि में 8:21 पर। और बात करें राहु काल की, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, तो राहु काल का समय है सुबह 9:25 से सुबह 10:48 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य आप प्रारंभ नहीं कर सकते हैं, लेकिन पहले से कर रहे हैं अगर कोई भी कार्य आप, तो आप कर सकते हैं। 8 नवंबर को संकष्टी चतुर्थी के दिन शिव योग और सिद्ध योग का संयोग बन रहा है। इसके साथ ही भद्रावास और शिववास योग का भी निर्माण होगा। इन योगों में भगवान गणपति की आराधना करने से पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि इन शुभ योगों में गणपति की आराधना करने से व्यक्ति की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जीवन में समृद्धि बढ़ती है और परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। तो अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको विशेष रूप से भगवान गणपति की आराधना संकष्टी चतुर्थी के दिन जरूर करनी चाहिए। बात करें पूजा विधि के बारे में, तो देखिए, अगर आप व्रत धारण करते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। आज पीले रंग के वस्त्र धारण करना श्रेष्ठ माना जाता है, या फिर हरे रंग के, क्योंकि ये भगवान गणपति को अत्यंत प्रिय रंग है। तो अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रंग के वस्त्र धारण करके भगवान गणपति की पूजा कीजिए। स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल देते हैं, फिर घर के मंदिर में विधि विधान से पूजा करना है आपको। शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। इसके बाद भगवान गणेश का अभिषेक कीजिए पंचामृत से, शुद्ध जल से, गंगा जल से, जो भी आपके पास हो। इसके बाद भगवान गणपति को वस्त्र अर्पित कीजिए, फिर धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें अर्पित करके भगवान गणपति की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणपति को दूर्वा अवश्य अर्पित करना चाहिए, और आप चाहें तो इस समय में शमी के पत्र और शमी के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। शनिवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत है, तो संकष्टी चतुर्थी जब भी शनिवार के दिन आती है
तो किसी भी प्रकार की लंबी बीमारी से अगर आप परेशान हैं, कर्ज से परेशान हैं, आर्थिक तंगी से परेशान हैं, शनि की 7.5 ढैया से भी अगर आप परेशान हैं, राहु केतु की दशा अंतरदशा में आप परेशान हैं, तो ये दिन आपके लिए वरदान के समान है। विधि विधान से भगवान गणपति की पूजा करने के बाद शमी के पत्ते और शमी के पुष्प भगवान गणपति को अवश्य अर्पित कीजिए और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ कीजिए। अगर आप भगवान गणपति की विशेष कृपा की प्राप्ति चाहते हैं तो संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको एक दंत स्वरूप की आराधना करनी चाहिए। भगवान गणपति के इस स्वरूप की आराधना करने से बुद्धि में वृद्धि होती है, सफलता की प्राप्ति होती है, धन में वृद्धि होती है, रोग ऋण और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति की कामना है उन्हें भगवान गणपति के बाल स्वरूप की आराधना करनी चाहिए और संतान गणपति स्तोत्र का पाठ अपनी इच्छा के अनुसार 1 बार, 3 बार, 5 बार या फिर 11 बार, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, अपने समय के अनुसार भगवान गणपति की आराधना करने के बाद पाठ कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए उत्तम, योग्य और दीर्घायु संतान की प्राप्ति के लिए। तो निश्चित ही आपकी संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। भगवान गणपति को अगर आप लाल पुष्प अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। ऐसा भी कहा जाता है कि लाल पुष्प भगवान गणपति को अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और मन चाहे जीवन साथी की कामना है तो कामना पूर्ण होती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणपति को 21 दुर्वा अवश्य अर्पित करना चाहिए। मतलब अगर आपके पास उपलब्ध हो तो 108 भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 21 दुर्वा, और सभी दुर्वा को आप धो लीजिए, साफ कर लीजिए, फिर एक लाल रंग के धागे में बांधकर एक बंडल बना दीजिए और भगवान गणपति को अर्पित कीजिए। और जब ये दुर्वा अर्पित करते हैं तो कम से कम 108 बार भगवान गणपति के मंत्र ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप कीजिए और फिर भगवान गणपति से अपने मन की कामना कहिए। तो निश्चित ही आपकी कामना भगवान गणपति पूर्ण करते हैं। विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करने के बाद आपको भोग अर्पित करना है। भोग में आप चाहें तो लड्डू या फिर मोदक का भोग लगा सकते हैं या फल या मिठाई, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, यथाशक्ति यथासंभव भगवान को भोग लगा दीजिए और फिर भगवान की आरती करके क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अगर आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, मतलब फल जल इत्यादि लेकर व्रत कर सकते हैं। और शाम को संध्या काल में फिर से भगवान गणपति की आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। जब चंद्रमा उदित होंगे तो उनका दर्शन करके, चंद्रदेव का पूजन करके, अर्घ्य देकर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी व्रत का पारण करते हैं तो मीठे भोजन से व्रत का पारण किया जाता है। मतलब शाम के समय नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। मीठे में आप हलवा ले सकते हैं, हलवा पूड़ी ले सकते हैं या फिर खीर ले सकते हैं। जो भी भगवान को हम भोग लगाते हैं प्रसाद स्वरूप में खाकर उसी से अपना व्रत खोल लेते हैं। तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत 8 नवंबर 2025 शनिवार को रखा जाएगा और 9 नवंबर 2025 से अन्नपूर्णा व्रत का प्रारंभ हो रहा है। तो अगर आप अन्नपूर्णा व्रत के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। और हाँ, अन्नपूर्णा व्रत की कथा, संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा की वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, संभव हो तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।